हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th रैखिक समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक वस्तु को हटा देना, किसी एक चीज़ को हटा देना। ये है शाब्दिक अर्थ। लेकिन इसको मैथ्स में कैसे पढ़ेंगे? इसके मैथ्स में पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रैखिक समीकरण जो होंगी वो आपकी दो समीकरणें दी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हो, x + y = 14, x - y = 4। दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन में से हम किसी एक की वैल्यू को चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे। या तो आप x की वैल्यू को बदल लीजिए या y की। कैसे? मैंने समीकरण नंबर 2 को लिया है, इसमें मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, y को इधर ट्रांसफ़र करके। क्या आई है y की x की वैल्यू? x = 4 + y। ये वैल्यू आप फर्स्ट समीकरण में रख दीजिए। कहाँ है हमारी फर्स्ट समीकरण? x + y = 14, 4 + y = 14। हमने x की वैल्यू रख दी है y + 4। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 4 + 2y = 14 आ जाएगा। 4 को हम इधर ले जाएंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे, 2y = 10 और y की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस तरीके से स्टूडेंट जो वैल्यू आती है वो आपकी, जो हमने प्रतिस्थापन किया था x का मान, उसमें रख के हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 + 5, तो 9 और 5 इसके सोल्यूशन आ गए। बहुत सिंपल सी विधि है, इसके द्वारा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बुक्स के क्वेश्चंस हैं गिवन सारे, इनको आप स्वयं करेंगे इसी तरीके से। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उन्होंने बोला है 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 को हल करें। तो इसे भी आप प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर लेंगे x और y के मान, तथा इससे m के मान की गणना करो, जिसके लिए समीकरण y = mx + 3 है। तो यहाँ से पहले आप सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद x और y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आप m का मान निकाल लेंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमें अपोन में दिया हुआ है, 2/x + 3/y = 13 और 5/x माइनस के 4/y = -2। तो इसमें क्या करेंगे? इस तरह की कंडीशन में 1/x को हम p मान लेंगे और 1/y को हम q मान लेंगे। इस तरीके से हम समीकरणों का रूप बदल लेंगे। रूप बदलने के बाद उसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, वो भी इसी तरीके से दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे पेयर के रूप में दिया है, तो 1/x + y को p मानेंगे तथा 1/x - y को q मानेंगे। आपकी मर्जी है, आप a b c कुछ भी मान सकते हैं। फिर उसको रूप बदल लेंगे और उसके बाद फिर प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ऐड किए गए हैं इसमें, आप उनको सॉल्व कर लेंगे। थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं लेकिन आप इनको आसानी से कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं इस तरीके से, ठीक है, तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट विधि है आपकी अगली एक्सरसाइज में विलोपन विधि। देखिए, मैंने पहले ही डिस्कस किया था रैखिक समीकरणों को हल करने की 4 विधियां हैं। एक ग्राफीय विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है, ये आपकी विलोपन विधि है, एक ब्रजगुणन विधि है। तो 3.4 एक्सरसाइज जो है वो आपकी विलोपन विधि पर आधारित है। कैसे करेंगे? विलोपन का मतलब होता है किसी वैल्यू को लुप्त कर देना, छुपा देना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल देखते हैं। x + y = 5, 2x - 3y = 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x या y के किसी भी मान को समान करते हैं। क्या करना पड़ेगा? सपोज़ करो अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं तो वो 2x है, ऊपर वाली समीकरण में x है। तो अगर हम इसको बराबर करेंगे तो हमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 से गुणा करने पर हमारी नई समीकरण आ जाएगी, उसका नाम हम 3 रख देंगे। 2x + 2y + 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया 10। दोनों साइड करनी है, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और इसमें नियम क्या है? अगर समान चिन्हों के साथ संख्या है तो उसको हम घटाने पर काटते हैं, और अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इसको जोड़ने पे काटते हैं। यानी कि विपरीत चिन्ह अगर होंगे आप जोड़ने पे हल करेंगे, और अगर समान चिन्ह है तो आप उसको घटाने पर हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सॉल्व किया, कट गया। घटाने पर क्या होगा? चिन्ह बदलने पड़ते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करना होता है। तो चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया, विलुप्त हो गया। साइन जो नया आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। 3 और 2 5, क्योंकि प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 हो जाएगा।
5 लेकिन 10 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 6। y का मान आ गया है हमारा 6/5। ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो चाहे आप x की निकालें या y की निकालें, उसको आप सॉल्व करके रखेंगे अपने तीनों समीकरण में से किसी में भी जिसमें आपको आसानी लगे। तो y का मान मैंने समीकरण 1 में रखा है, रखने पर हमें ये प्राप्त होता है। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके और x का मान निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट ये है आपकी विलोपन विधि। अब इसके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करने हैं इस तरीके से। इस एक्सरसाइज में भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अलग हैं, उनको भी ऐड किया गया है, तो आप वो भी एक बार चेक कर लेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया है 5 - x - 1 प्लस 1/y - 2 = 2 तथा 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। तो इसको क्या करेंगे, पिछली एक्सरसाइज की तरह आप सबसे पहले 1/x - y को p मान लेंगे, 1/y - 2 को q मान लेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन गिवन है, ये भी इसी तरीके से है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे। 6u माइनस के 2v = 5uv। तो स्टूडेंट्स पहले हम uv से डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड। u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, uv से uv कैंसिल। तो पहली इक्वेशन 6/v - 2/u = 5। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पर 1/v को आप p मान लेंगे और 1/u को आप q मान लेंगे और फिर आप इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में भी आप 1/x + 2y को p मानेंगे, 5/3 ये सेम रहेगा, 1/3 - 2y को आप q मान लेंगे। इनको पहले रूप बदलना है, उसके बाद प्रतिलोपन विधि से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उसमें 3 इक्वेशंस हैं, तो इसको थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y का मान आप समीकरण 2 और 3 में रख लेंगे, वहाँ से न्यू इक्वेशंस बन जाएगी और आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आएगा तो आप कंफर्म कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इनको। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर आ रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप अपने ग्रुप में, क्लास में, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और उसको सोल्व करके सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो डू दीज थिंग्स। वेल, थैंक यू।